शशि थरूर कांग्रेस छोड़ सकते हैं लेकिन भाजपा में कभी शामिल नहीं हो सकते हैं। भाजपा का भगवा नहीं बल्कि इस पार्टी में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस नेता शशि थरूर, अगर उन्होंने कभी कांग्रेस छोड़ी तो। शशि थरूर हमेशा रूठे रूठे से क्यों नजर आते हैं? ऐसे क्यों खफा खफा से रहते हैं शशि थरूर? देखने से तो जिंदा दिल और मस्त मौला इंसान नजर आते हैं शशि थरूर। कांग्रेस के दो नेता अक्सर रूठे ही रहते हैं, नाराज ही रहते हैं। इनमें एक नाम है केरल से कांग्रेस के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर का, तो दूसरा नाम है पंजाब से पूर्व मंत्री और जाने माने क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू का। खैर, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शशि थरूर की। रह रहकर शशि थरूर की कांग्रेस के प्रति नाराजगी की खबरें आती ही रहती है और इसके बाद इनके भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलें लगाई जाती हैं। हालांकि यहां पर साफ करना जरूरी है कि शशि थरूर भले ही कांग्रेस छोड़ देंगे लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, क्योंकि शशि थरूर विचारधारा की राजनीति करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ चुके हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों परास्त भी हो चुके हैं। इसके बाद से ही बताया जाता है कि शशि थरूर पार्टी से अलग थलग चल रहे हैं, पर यह सभी चर्चाएं मीडिया की उपज होती है। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस की टॉप लीडरशिप शशि थरूर से बदला लेती या उनसे नाराज होती तो उन्हें लोकसभा का टिकट ही नहीं मिलता, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट भी दिया और वो चुनाव भी जीते। 2009, 2014, 2019 और 2024 लगातार 4 लोकसभा का चुनाव शशि थरूर कांग्रेस से लड़े और जीते। 2024 लोकसभा चुनाव का टिकट तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने और हारने के बाद मिला। वैसे भी शशि थरूर का मन कांग्रेस में ही लगता है। अब शशि थरूर कांग्रेस नहीं तो जाएंगे किधर? जिस केरल से शशि थरूर आते हैं वहां कांग्रेस के अलावा वाम दलों का ही वर्चस्व है। केरल में सियासी लड़ाई वाम दलों और कांग्रेस के बीच होती है। ऐसे में अगर मामला कभी पूरी तरह से बिगड़ भी जाता है तो शशि थरूर केरल में सीपीआईएम का रुख कर सकते हैं, लेफ्ट का रुख कर सकते हैं। ऐसे संकेत बीच बीच में मिलते रहते हैं। हालांकि एक कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि शशि थरूर किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे बल्कि अपनी पार्टी बनाकर एलडीएफ यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसका नेतृत्व लेफ्ट पार्टियां करती हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। अब आपको बता दें कि वैसे तो शशि थरूर एक जिंदा दिल और मस्त मौला इंसान नजर आते हैं। उनको लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम्स भी खूब वायरल होते हैं। आज हम बात करेंगे शशि थरूर की पॉलिटिक्स की। बातों ही बातों में पता चला है कि शशि थरूर सीपीआईएम के संपर्क में है। दावा किया जा रहा है कि दुबई में उनकी मुलाकात सीपीआईएम के बड़े नेताओं से हुई है। हालांकि जब इस मामले पर शशि थरूर से मीडिया ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने चुप्पी साध लिया और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन खबरें तो फैल गई कि शशि थरूर भाजपा का भगवा नहीं बल्कि सीपीएम का लाल झंडा लहरा सकते हैं। हालांकि शशि थरूर फिलहाल आपको कांग्रेस का तिरंगा लहराते ही दिखाई पड़ेंगे। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में शशि थरूर जो भी पॉलिटिकल लाइन लेते हैं उससे कांग्रेस पार्टी को असहजता महसूस होती है। शशि थरूर केरल की तिरुवनंतपुरम लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और इस क्षेत्र में लगभग 14 विधानसभा की सीटें आती हैं। यानी कि शशि थरूर केरल की 14 विधानसभा सीटों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। कांग्रेस के नेता मानते हैं कि केरल में सरकार बनाने के लिए इन 14 विधानसभा सीटों पर शशि थरूर को जिम्मेदारी संभालनी होगी। अब देखना है कि शशि थरूर आगामी केरल विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी संभालते हैं या सरकार रूठे रूठे से ही नजर आते हैं।